हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। और आपका जो पहले साहित्यकार हैं उन्हीं से रिलेटेड उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। शुरू करते हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है अभी आपको बताते हैं, चलते हैं आगे। और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 20 मई 1900 को कहाँ हुआ? कोशानी, वर्तमान बागेश्वर में है। और ये अपने पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान हुआ करते थे। सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम पूछा जाता है, गोसाई दत्त था। कई लोग इन्हें गुसें या सें के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वो कौन से साहित्यकार हैं जिनको गुसें या सें के नाम से जाना जाता था। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग के क्या हैं? कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चित चितेरा कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का चित चितेरा कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत। 1938 ईस्वी में पंत जी ने रूपाभ नामक प्रगतिशील पत्रिका जो कि मासिक थी, इसका संपादन किया। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया। और 1960 में इन्हें कला व बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। पंत जी को उनकी रचना लोकायतन महाकाव्य जो 1964 में आया, उसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना, छायावादी तथा युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन एवं चिदम्बरा इनकी नव मानवतावादी रचनाओं के अंतर्गत आती। आज तो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि ये किसके अंतर्गत आती हैं? स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ इनकी अंतस चेतनावादी रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पर 2015 में एक डाक टिकट जारी हुआ और पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया? आकाशवाणी। कब? 1957 में। पूछा जाता है जीके का क्वेश्चन। अगले साहित्यकार शैलेश मटियानी जी, इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ। शैलेश मटियानी जी राज्य के आंचलिक कथाकार या कथाशिल्पी थे, जिनका मूल नाम रमेश सिंह मटियानी था। शैलेश मटियानी ने विकल्प एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। महाभोज कहानी के लिए, महाभोज इनकी कहानी है, इसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार इनको दिया गया है। मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु अवार्ड दिया गया है। शैलेश मटियानी के कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमूरे नाच और उनकी पहली कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियाँ थीं। शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मिट्टी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर। ये है मटियानी जी का पहला उपन्यास रहा है बोरीवली से बोरी बंदर। शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह है कागज की नाव और कभी कभार, इनके क्या हैं? निबंध संग्रह हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे और इनके पिता गोवर्धन पांडे थे। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। 1950 में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में आवास बनाया। 1963 में दार्जिलिंग में मृत्यु हुई और 1963 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ क्या थे? उनका स्वभाव घुमक्कड़ी था
और उन्होंने घुमक्कड़ सास नामक यात्रा वृत्तांत की रचना भी की है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया है अवार्ड। राहुल सांकृत्य का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो। इनकी कहानी में वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी, सतमी के बच्चे हैं। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 वर्ष। अगले साहित्यकार यहाँ पर आते हैं अजय सिंह रावत। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। अजय सिंह रावत वानिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं और ये वानिकीय शोध की सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना में प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे। अजय रावत द्वारा लिखित पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट और मैन एंड फॉरेस्ट भी इन्हीं की पुस्तक है। अबोध बहुगुणा पौड़ी से हैं जिन्होंने प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना करी। इस कारण बहुगुणा जी को गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहते हैं। अबोध बहुगुणा द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी है चक्रचाल। बहुगुणा द्वारा रचित नाटक अंतिमगढ़ व डूबता हुआ गांव इनके क्या हैं नाटक हैं। गोपेश्वर कोठियाल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ और इन्होंने हेवल घाटी टेरी मेंटर कॉलेज की स्थापना की और 1947 में देहरादून से भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कोठियाल, तेजराम भट्ट ने मिलकर प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका युगवाणी का संपादन किया। बाद में इस पत्रिका का प्रकाशन व संपादन पूरा भार उन्होंने ले लिया था। गोविंद चातक, तो इनका पूरा नाम है गोविंद सिंह कंडारी। टेरी गढ़वाल निवासी गोविंद चातक जी ने गढ़वाली में रहबार व अंगारा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गोविंद चातक की प्रमुख रचनाओं में केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, काला मुंह इनके क्या हैं प्रसिद्ध नाटक। लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली के संबंध में जानकारी देने वाली उनकी पुस्तकें हैं। गोविंद चातक का एकांकी संग्रह है जंगली फल। इसके बाद आते हैं मनोहर श्याम जोशी जी। इनका जन्म 1933 में अजमेर में हुआ और मूल रूप से निवासी कहाँ के थे अल्मोड़ा के। 1982 में दूरदर्शन पर आने वाला पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं कहानी लिखी। इनके द्वारा लिखित कुछ उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी आदि हैं। इनके कुछ धारावाहिक इन्होंने लिखे जैसे हमराही, भैया जी कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद। क्याप और कश्यप जोशी जी के कुमाऊनी उपन्यास हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। बर्थवाल जी हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति। इनके शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री था, जो अंग्रेजी भाषा में। बर्थवाल जी की बाल्यकाल में अंबर नाम से कविता लिखते थे और इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की सखी, कबीर की साखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली आदि हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोएट्री लिखी। अगले हैं मंगलेश डबराल। इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी में गांव में हुआ और डबराल जी को हम जो देखते हैं काव्य के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन 1981 में आया, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह, ये 5 इनके काव्य संग्रह हैं। मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत एक बार आयोवा है और 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ। अगले हैं शेखर जोशी, बहुत ही महत्वपूर्ण। जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ। इनकी रचना में मेरा पहाड़, कोशी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दाजू व डांगरी वाले हैं। इनका कहानी संग्रह नौरंगी बीमार है। एक पेड़ की याद रचना के लिए 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इनको दिया गया है। डॉक्टर गिरिराज शाह,
इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ और उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। गिरिराज शाह पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। गिरिराज शाह द्वारा लिखित पुस्तकें उत्तराखंड की संत परंपरा, फूलों की घाटी, तीसरे शहर की तलाश, ये इनकी क्या हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अलावा यहाँ पर गौरापंत सिवानी, जन्म 1923, राजकोट गुजरात में हुआ, मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में और 1981 में पद्मश्री और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। शिवानी इनका उपनाम है। लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इनकी रचनाओं में विश्वकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी व कृष्णाकली है। शिवानी जी की कहानी संग्रह लाल हवेली और पुष्पहार है। शिवानी जी ने वामा पत्रिका में भूल भुलैया शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर लेख लिखे। शिवानी जी के उपन्यास कैंजा, शमशान, चंपा और स्वयं सिद्धा है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अगले साहित्यकार। 1912 में पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ। इन्हें चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। PYQ क्वेश्चन। डबराल जी के पिता का नाम कृष्णदत्त डबराल और माता भानुमति थी। डबराल जी की कर्मस्थली दुगड्डा, जहां उन्होंने अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय और संग्रहालय खोला था। दुगड्डा की वीरगाथा प्रेस से वीरगाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का विमोचन करते थे। भूगोल विषय से PhD के समय इनके शोध का विषय अलकनंदा का उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास था। शिवप्रसाद डबराल को 1962 में PhD की उपाधि दी। डॉक्टर डबराल जी का परिवार उत्तरांचल का ऐसा अनोखा परिवार है जिसने 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर। शिवप्रसाद डबराल की प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास 12 भाग में है। गौरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड की भौटांतिक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और निधन 1919 में इनका निधन हुआ। मुकुंद राम बर्थवाल, जन्म 1887 में कहाँ हुआ, पौड़ी में, और इस संस्कृत एवं ज्योतिष के महान विद्वान थे। इन्हें दैवज्ञ नाम से जाना जाता था। बर्थवाल जी ने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की, जिस कारण भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान इन्हें अभिनव 12 मिहिर की उपाधि दी है। मुकुंद राम बर्थवाल की रचना में जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकर और मुकुंद कोश है। इलाचंद्र जोशी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। इलाचंद जोशी का जन्म 1902 को अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका निकाली। इलाचंद जोशी की प्रमुख रचनाएं जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया है। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा के प्रवर्तन का श्रेय इलाचंद जोशी को जाता है। इलाचंद जोशी की अन्य कहानी खंडहर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, महापुरुषों की प्रेम कहानियां हैं। अगले इसमें आते हैं लीलाधर जगुड़ी, जिनका जन्म 1944 में दंगल गांव टिहरी में हुआ। लीलाधर जगुड़ी को 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम काव्य के लिए व्यास सम्मान, जगुड़ी जी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, महाकाव्य के बिना, ये इनकी रचनाएं हैं। सुरेंद्र सिंह पांगती, जन्म इनका पिथौरागढ़ से संबंध है। धाद नामक संस्था का गठन और रचित पुस्तक उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। वीरेंद्र डंगवाल, जन्म 1947 टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ। पिता रघुनंदन प्रसाद डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड और इसी दुनिया में रचना के लिए रघुवीश सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र डंगवाल की अन्य रचनाएं शाही ताल व कवीने का। रस्किन बॉन्ड, जन्म 1935 में कसोली हिमाचल प्रदेश में। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक रूम ऑन द रूफ 1955 के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा के लिए
1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2014 में इनको पद्म भूषण और 2005 में रस्किन बॉन्ड को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। रस्किन बॉन्ड की रचनाओं में ब्यूटीफुल गढ़वाल, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, लंढौर डेज, फ्रेंड्स इन स्मॉल, द इंडियन घोस्ट, डेज ऑफ इनोसेंस। चंद्रकुंवर बरतवाल काफल पाको गीत के लेखक, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 20 अगस्त 1919 में रुद्रप्रयाग के मालकोटी में 1919। चंद्रकुंवर बरतवाल को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा जाता है। चंद्रकुंवर बरतवाल में ने हिमवंत नामक कविता का संग्रह किया। इनकी रचना में सुंदर असुंदर, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू, गीत माधवी आदि इनकी रचनाएं नंदिनी गीत हैं इनकी अन्य रचना। इनके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से। जन्म 1945 अल्मोड़ा में हुआ। लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है। गिरदा द्वारा रचित नाटक हैं नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लाड और धनुष यज्ञ। गिरदा द्वारा रचित रचना हमारी कविता के आखर और शिखरों के स्वर आदि हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रया भूल्यो, आज हिमाल तुमुन के धैत्यू छो, कैसा हो स्कूल हमारा आदि इनके जनगीत है। आज हिमाला तुमुन के धैत्यो छो। गिरदा जी संगीतज्ञ ब्रजेंद्र लाल शाह से प्रेरित थे। रंगडारी दियो हो अल्बेलियन कुमाऊनी होली संग्रह इनकी लोकप्रिय पुस्तक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश, जन्म चमोली वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाणी गांव 1926 में। बेटी हिमानी शिवपुरी फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे। 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाते हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी 100 कहानियाँ, कला के स्वर और नौबत आदि। इनकी स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी को बीबीसी ने भी प्रकाशित किया। उमाशंकर सतीश, संबंध रुद्रप्रयाग से है। प्रसिद्ध पुस्तक अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी अंग्रेजी में। उमाशंकर सतीश ने सूरीनाम में रहकर निबंध लिखे। भारत के बाहर एक और भारत, सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति। सतीश जी की अन्य रचनाएं नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, पर्वतीय जन्म, कर्मभूमि और देवभूमि, जिकुड़ी, बोलाली आदि है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच पद्मश्री पुरस्कार से इतिहासकार प्राप्तकर्ता डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी का जन्म 27 दिसंबर 1935 को पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव मवालसियो चौनकोट में हुआ। लेखन कार्य में डॉक्टर कटौच की कई कृतियां प्रकाशित हैं, जैसे मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, संस्कृति के पदचिह्न, मध्य हिमालय की कला। इन्हें 2024 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री भी दिया गया है। आप पढ़ते हैं उत्तराखंड के अन्य साहित्यकार, जिसमें दुर्गाचरण काला की प्रमुख रचना मेमोयर्स ऑफ द राज होगा। मेमोयर्स ऑफ द राज, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहेब ऑफ गढ़वाल। इसमें हलसन साहेब फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। गोविंद बल्लभ पंत का समर रानीखेत से इनका प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का हीरा। अन्य रचनाएं अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा। गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता रहे, जिनका संबंध नंदप्रयाग से। बलवंत मनराल की प्रमुख कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। इन्होंने रामपुर तिराहा कांड से दुखी होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किया और इनका संबंध रानीखेत से है। पंकज बिष्ट द्वारा रचित उपन्यास उस चिड़िया का नाम और कविता संग्रह है 15-25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते आदि। राजेंद्र धशमाणा का प्रमुख कविता संग्रह परवल्य है और इनके गढ़वाली नाटक जय भारत, जय उत्तराखंड, जंक जोड़ और अर्धग्रामेश्वर हैं। मोहनलाल बाबुलकर एक आंचलिक साहित्यकार हैं। इनकी रचना मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे से उजाला, सूरजमुखी की खेती। विद्यासागर नौटियाल का संबंध टिहरी गढ़वाल से और इनकी रचना यमुना के बागी बेटे, भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, मूक बलिदान और आत्मकथा मोहन गाता जाएगा शीर्षक नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को खेती खान
जोशुड़ा गांव चंपावत में हुआ। इनका तुम्हारे लिए नामक उपन्यास पर दूरदर्शन में धारावाहिक प्रसारित हुआ। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कगार की आग, नील नदी का वृक्ष, छाया मत छूना, तीन तारे, चीड़ के वन, समय साक्षी। अगला आता है भजन सिंह और ये जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनकी प्रमुख रचना सिंहनाद, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय, अमृतवर्षा, वीरबंधु देव की कन्या विक्रय है। और इनकी रचना सिंहनाद गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है। साहित्य पुरस्कार सुमितानंद को 1968 में ज्ञानपीठ, सुमितानंद कला, ये चिदम्बरा के लिए मिला। कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी, रस्किन बॉन्ड 1992 में साहित्य अकादमी, लीलाधर जगुड़ी 1997 में साहित्य अकादमी, मंगलेश डबराल 2000 में साहित्य अकादमी, वीरेन डंगवाल 2004 में साहित्य अकादमी, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट पहली बार गढ़वाली लेखन के लिए 2010 में साहित्य अकादमी मिला। और रमेश चंद्र शाह को 2014 में साहित्य अकादमी, चारूचंद पांडे, मथुरा प्रसाद मठपाल संयुक्त रूप से कुमाऊनी लेखन के लिए 2015 में साहित्य अकादमी, और देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य श्रेणी में 2021 में साहित्य अवार्ड मिला है। इनके अलावा कुछ और भी यहाँ पर हैं, जैसे आत्माराम फोदणी, कमल की गढ़वाली में रमोड़ी एवं रुक्मणी काव्य रचना है। और ललिता प्रसाद नेथाणी का जन्म पौड़ी में हुआ। इनकी रचना मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली आदि। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, इनके द्वारा आंचलिक उपन्यासों में शैलबंधु, दोपहर का अंधेरा और राजुला मालूशाही है। बल्लभ डोभाल की रचनाएं में तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, कैसे कैसे लोग, जय जगदीश हरे इनकी रचनाएं हैं। केदार सिंह फोनिया का संबंध चमोली जिले से, जो अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इनकी पहली पुस्तक इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड थी। उसके बाद ट्रेवलर्स गाइड टू उत्तराखंड, उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, टेम्पल्स एंड स्नो इनकी पुस्तकें हैं। पूरनचंद पांडे रामनगर निवासी उत्तराखंड के एकमात्र लेखक, जिनके 1000 से अधिक पत्र प्रकाशित हुए। 2005 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। शिवानंद नौटियाल, इनका जन्म 1926 में पौड़ी के कोठला गांव में हुआ। ये साहित्यकार, समाज सुधारक, कुशल राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं जैसे गढ़वाल, गंगा यमुना के नहर के लिए लोक नृत्य, गढ़वाल के लोकगीत, तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के नृत्य गीत, नेफा की लोक गाथाएं, गढ़वाल के खुदेड़ गीत आदि हैं। सन 2004 में इनका देहांत हो गया। राज्य सरकार द्वारा इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सदानंद कुकरेती, जन्म 1886 मार्च में पौड़ी गढ़वाल के ग्विल गांव में हुआ। इनके द्वारा गढ़वाली भाषा की पहली कहानी गढ़वाली ठाट लिखी है, जिसे इन्होंने विशाल कृति नामक मासिक पत्रिका में 1913 में प्रकाशित किया। इनके द्वारा अप्रैल 1926 में पौड़ी जनपद में सिलोगी पाठशाला स्टैब्लिश की गई, जो वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज सिलोगी के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, इनका जन्म 1920 में मुसमोला गांव टिहरी में हुआ। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी लेखन में ख्याति प्राप्त की। ये एक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता थे। गढ़वाली भाषा में इनके प्रसिद्ध नाटक बिंद्रा खुआ, कल्पना, बुरांस, कांथा, मनके, जॉन, सुबेर और फजीतू आदि हैं। तो फाइनली यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जहाँ पर आपने उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार और अन्य साहित्यकारों को कवर किया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।